अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मॉइस्चराइज़र शेयर करूँगी जो कि समर सीज़न में आप यूज़ कर सकते हो। समर सीज़न में आपकी स्किन केयर टोटली चेंज हो जाती है विंटर स्किन केयर से, क्योंकि समर में वैसे ही स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, ओपन पोर्स, डल, डिहाइड्रेट होती है। तो समर सीज़न के हिसाब से एक्नी वाली स्किन को, ऑयली स्किन को, ओपन पोर्स वाली स्किन को और ड्राई सेंसिटिव स्किन वाले को कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप डेली बेस पे बाहर निकलते हो और आप स्लीवलेस शर्ट्स पहनते हो या हाफ स्लीव शर्ट्स पहनते हो या आप कैप्री या शॉर्ट ट्राउज़र पहनते हो तो आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली जब आप स्लीवलेस शॉर्ट्स और कैप्री टाइप इस तरह के कपड़े कैरी करते हो, फिर उस हिसाब से आप अपनी बॉडी को SPF भी प्रोवाइड करते हो। अभी जो आप लोगों के साथ मैं मॉइस्चराइज़र शेयर कर रही हूँ SPF के साथ, वो है गोल्डन पर का 7 वे ब्यूटी मॉइस्चराइज़र। ठीक है, ये उन गर्ल्स के लिए है जो डेली बेस पे बाहर निकलती हैं किसी भी काम के लिए, तो और अपने हिसाब से कपड़े पहनती है। मीन्स के अभी जैसे मैंने बताया स्लीवलेस शर्ट्स या हाफ स्लीव या कैप्री या शॉर्ट ट्राउज़र इस तरह के पहनती है, तो उनको डेफिनेटली हमें अपनी बॉडी के वो पार्ट्स भी कवर करने चाहिए SPF के साथ, ताकि हमारी स्किन पे टैन ना हो, हमारी बॉडी पे टैन ना हो। तो उनके लिए ये मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। ठीक है, आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हो। ये मॉइस्चराइज़र ऐसा है कि आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास बड़ा जार है, इसमें छोटा जार भी आता है। इसकी जो प्राइस है वो 400 है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये उन लोगों के लिए मॉइस्चराइज़र है। अच्छा जी, दूसरा मॉइस्चराइज़र उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें SPF की ज़रूरत नहीं है, या हम डेली बेस पे बाहर नहीं निकलते, या हम फुल कपड़े पहनते हैं, यानी कि मैं स्लीवलेस वगैरह की बात कर रही हूँ। हम फुल कपड़े पहनते हैं, हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, तो उनके लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग भी देता है, ये भी UV रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो और इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। ये भी बहुत अच्छा है। ये मेरे पास छोटी पैकिंग है, इसमें बड़ी पैकिंग भी आती है। अच्छा, मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी बताती जाऊँगी कि कौन से मॉइस्चराइज़र में आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ना कि इन दोनों में से आपको कौन से मॉइस्चराइज़र में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी इसमें। ठीक है, कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये विदाउट SPF है, जस्ट आपको वाइटनिंग, नरिशिंग और स्मूथ स्किन देता है। और ये आपको SPF भी देता है, SPF 15 है इसमें। ये आपको SPF 15 भी प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, आपकी स्किन को वाइटनिंग भी देता है। तो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो। ठीक है, चाहे आप घर से निकलते हो या नहीं निकलते हो, क्योंकि हमें घर में रहकर भी SPF की नीड होती है। अच्छा जी, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑयली स्किन। ठीक है, कि ऑयली स्किन को कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए और ड्राई स्किन को कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। पहले ऑयली स्किन की ड्राई स्किन की बात कर लेती हूँ। ये है पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये है फॉर सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन। इसके मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें विटामिन E और ग्लिसरीन है। तो ये इस लिहाज से ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इसका ये मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, ये मैंने अपनी बड़ी बेटी को यूज़ करवाया था, खुद भी यूज़ करती थी विंटर सीज़न में, लेकिन समर सीज़न में मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। अच्छा, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। लाइट वेट है, एकदम से स्किन में जज्ब हो जाता है, स्किन में कोई ग्रीसी टेक्सचर नहीं छोड़ता और ना ही स्किन पर किसी किस्म की कोई डलनेस आती है। बल्कि इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेट होती है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है और विटामिन E है। ठीक है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए। ये मेरे पास छोटी पैकिंग है, इसमें भी बड़ी पैकिंग आती है। अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। ये पॉन्ड्स का लाइट वेट सुपर लाइट वेट जेल मॉइस्चराइज़र,
ये आप लोग देख सकते हो, ये बहुत अच्छा कमाल का है। उसमें जो पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र था ये वाला, इसमें ग्लिसरीन और विटामिन ई है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है। तो ये उस हिसाब से वाटर बेस पे है, जेल बेस पे है और बहुत अच्छा है। ये भी एकदम से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन पे कोई टेक्सचर, ग्रीसी टेक्सचर नहीं छोड़ता और ना ही ये आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं। ये वाला भी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। अक्सर मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, पोर्स को बंद कर देते हैं और एक्ने होने लग जाती है। इन दोनों में ऐसी कोई बात नहीं है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए समर सीजन में बेस्ट है और ये ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है। ये मैं समर में भी यूज़ करती हूँ और विंटर में भी। अच्छा, एक और मॉइस्चराइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कॉन नेचुरल का। अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ना तो ये बहुत अच्छा है। ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी स्किन पे एक्नी है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी स्किन पे पोर्स है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये भी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। ये मेरा ख़त्म हो चुका है, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेगरेंस अभी तक इसमें से बड़ी प्यारी रोज़ पेटल्स की जो है ना फ्रेगरेंस आ रही है। तो अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका बजट इतना है तो आप इसमें भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपका इतना बजट नहीं है, तो आप ये लाजमी बाय कर लो। अच्छा जी, इसके बाद कर लेते हैं उस स्किन की जिनकी स्किन पे एक्ने भी होती है, स्कार्स भी बनते हैं, चाहे विंटर सीज़न हो चाहे समर सीज़न हो। और उन गर्ल्स की बात कर रही हूँ जिनकी स्किन पे ओपन पोर्स भी है, एक्ने भी है, स्कार्स भी बनते हैं और पोर्स क्लॉग भी रहते हैं। उनके लिए स्किन डीप का ये ग्रीन टी और टी ट्री मॉइस्चराइज़र बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी स्किन पे हर वक्त एक्ने रहती है ना तो ये आपकी एक्ने को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ये मेरा ख़त्म होने वाला है, बस ये साइडों पे लगा हुआ है, साइड्स पे, तो ये मेरा ख़त्म होने वाला है। ये बहुत अच्छा है। ये एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपने इसको रात के टाइम अप्लाई करना है। उस स्किन की कुछ लड़कियों की स्किन ऐसी होती है, वो कहती हैं हमें ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए कि हमारी एजिंग भी रिड्यूस हो, हमारी स्किन भी मॉइस्चराइज हो और हमें एंटी एजिंग का भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो उनके लिए स्किन डीप का ये ब्लू टेंसी मॉइस्चराइज़र, ये इनकी नाइट क्रीम है, बहुत अच्छी है। आप कुछ लड़कियां होती हैं ना वो इस तरह, क्योंकि इस तरह की जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होती हैं ना, एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र होते हैं, वो हमेशा रात के टाइम अप्लाई किए जाते हैं, डे टाइम ही। तो उन लड़कियों के लिए ये वाला मॉइस्चराइज़र जो एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र पसंद करते हैं, तो उनके लिए ब्लू टेंसी का ये एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र बहुत समर सीज़न के हिसाब से मॉइस्चराइज़र बता दिए कि ड्राई स्किन वाले कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले, एक्नी स्किन वाले, तो ये तमाम मॉइस्चराइज़र है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।